जो चैप्टर है उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो 9th क्लास से हम लोग का उस चैप्टर का कनेक्टिविटी कहाँ मिलेगा? 9th क्लास में एक चैप्टर था मोशन, उसमें क्या था? फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, कोई भी चीज़ जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लिखता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी anything which can be measured is called physical quantity। क्यों डिवाइड किया? ठीक है, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है तुम्हारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट आता है। यहाँ पे सेकेंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? दैट इज जो है 7 फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, जिसको डिफाइन करने के लिए अदर कोई फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं। जैसे देखो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक तो हो गया तुम्हारा टाइम, एक हो गया तुम्हारा मास, एक हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट, फिर वाले में डिस्टेंस नहीं बोलते, लेंथ बोलते हैं। ठीक है, लेंथ। अभी कुछ जो है तुमने थोड़ा कम सुने हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक बार आनंद से पूछते। आनंद, तुमको लास्ट टाइम तो बेटा अभी जैसे ही तुम लोग मतलब पढ़ते हो तो उसमें स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाते हैं, तो इसे लूमिनस इंटेंसिटी। और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, कम होते चला जा रहा है। अच्छा, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये वाला होता है सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डिराइव क्या होगा? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमने यहाँ से एक लिया, जैसे लेंथ को लिया, लेंथ अपन टाइम कर ले। स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है। ये जो है ना मीटर पर सेकंड जो है, स्पीड भी है वेलोसिटी भी है, ये दोनों क्या डिराइव्ड है, मतलब फंडामेंटल से डिराइव्ड है ना। लेकिन लेंथ बताने के लिए कभी और कोई यूनिट की जरूरत नहीं पड़ता है क्वांटिटीज का। ये जो 7 है फंडामेंटल है, लेकिन फंडामेंटल से ये बना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो अभी ये बात होती है कि जो तुरंत इसका डेफिनेशन लास्ट टाइम में हमने लिखाया था, तो अभी लिखना है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन। जिन लोग ऑनलाइन में है
उन लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, और जिन लोग ऑफलाइन में हैं उन लोग के पास बोर्ड है, बोर्ड में लिखोगे। ओके, क्लियर। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन। ओके, और मैंने इसका नोट्स भी ऑनलाइन में सेंड कर दिया था, और तुम लोग तो यहाँ पे याद कर लेते। अच्छा लिखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन लिखिए। अच्छा, ओके, यहाँ तक पता चल गया, बस ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख दिया, अभी ऑनलाइन में लिख रहे हैं और ऑफलाइन में लोग चैट बॉक्स में। तो क्या देखते हैं, सारे लिख दिए कि नहीं? ओके, श्रेया सभी लिखा, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, लुमिनस इंटेंसिटीज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो त्रिशा लिखे, त्रिशा तो वाई लिखा, त्रिशा लिखो बेटा 7 यूनिट्स। पहले जो चीज़ पढ़ाएंगे उसका हम पेजेस दे देंगे, डेफिनेशन समझा देंगे, तुम लोग याद करके बोर्ड में लिख दो। तो यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस हो जाएंगे, घर में उतना टाइम नहीं मिल पाते, पढ़ नहीं पाते। कल जैसे क्या था, आज रिवीजन करा दिया, कल पढ़ा दिया था, रिवीजन करा दिया। तो आगे वाले में क्या होगा, जो चीज़ हम पढ़ाएंगे उसके पहले पेजेस दे देंगे। पेजेस की बुक ही दे दिया, किस बुक से पढ़ा रहा हो, ये चीज़ पढ़ लो, डेफिनेशन याद कर लो, समझा हम देंगे, ठीक है। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का हमने समझा तो दिया, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे? ओके, लिखने के लिए हमने लिखा है द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट, इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये भी बोल सकते हैं। उसका आगे कुछ जोड़ना चाहते हैं, एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, ओके, इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अभी बात करेंगे कि सर हम लोग डेफिनेशन कहाँ से लिखेंगे। मोस्ट ऑफ द स्कूल में SLROC डेफिनेशन लिखते हैं, उसकी तरह लैंग्वेज ईजी है, तो बोलोगे उसी बुक से कर लो। स्कूल में मान लो कि फिर कोई और डेफिनेशन बोले उसको करो, डेफिनेशन पार्ट थोड़ा कम आता है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो ज़्यादा, ठीक है। इसको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो बेटा एक चीज़ ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो ये है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज से बोले, और उसको डिफाइन करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटीज का कोई जरूरत नहीं, ओके, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चैट बॉक्स में लिख दीजिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन, फिर चैट बॉक्स में तो लिखिएगा फंडामेंटल, तुमने क्या लिखोगे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन। अच्छा लिखिए, हाँ अभी बोर्ड पे हम लोग लिखेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट यूजिंग अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, क्लियर। ओके, डिराइव बनेगा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ओके। आनंद लिखो, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी लिखो, तो लोग लिख दिया डिराइव, ओके। हुआ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डिफाइनिंग ऑपरेशन, whose defining operation are based on other physical quantities is known as derived physical quantity. Actually defining operation, और स्पीड बोलेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, लेंथ अपॉन टाइम, वहाँ पे देखो अदर फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इसीलिए क्या हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अभी क्या, हाँ जैसे हम लोग का स्पीड है, क्या बोलेंगे, सर वेलोसिटी लिख देते, लेंथ अपॉन टाइम, लेकिन एक्सीलरेशन होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अदर फिजिकल क्वांटिटीज लिखा, फंडामेंटल नहीं लिखा, बिकॉज इसमें तो फंडामेंटल हो गया, लेकिन यहाँ पे अदर से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये वाला क्या होगा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ये वाला भी क्या होगा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ये वाला क्या होगा, फंडामेंटल, ये वाला क्या, डिराइव और फंडामेंटल मिला के, इसीलिए यहाँ पे लिखोगे बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। और डिफाइनिंग ऑपरेशन, बोले बड़ा डिफाइनिंग ऑपरेशन, और डेफिनेशन से जो हम लोग को
मिल रहा है। ओके, तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखो आगे। ठीक है, गुड। थोड़ा इसी वाला डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली एंड देयर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब बना के लिखना चाहते तो बना के लिखोगे, जो इंग्लिश में बना के लिख सकते हो मीनिंग से वो लिख दोगे, नंबर दे देगा। ठीक है, अब कभी टीचर बोला नहीं मेरा डेफिनेशन लिखना तो ठीक है वही बना लिख देना याद करके। ठीक है, अदरवाइज ऐसा कोई नहीं बोलता। ठीक है, लेकिन बना के लिख दिया तो ठीक है। ओके, मीनिंग तो वही आ रहा है। इसके बाद यूनिट का डेफिनेशन, तो इसका यूनिट का डेफिनेशन द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद सर्टेन बेसिक arbitrarily chosen internationally accepted reference standard are called unit। तो ऐसा क्यों है, इसका मतलब क्या, वो पहले ही बता दिया था। जैसे कोई भी यूनिट्स जो हम लोग को मानते हैं वो क्या करते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। कोई आर्बिट्ररी अमाउंट को मान लेते हैं कि ये 1 मीटर है, ये 1 kg है ना, जो पेरिस में भी रखा हुआ है इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ मेजर्स में। ओके, तो वहाँ पे रखा गया कि इतना बड़ा लेंथ 1 मीटर के बराबर, इतनी मतलब अमाउंट 1 kg के बराबर, उसी से पूरा इंटरनेशनल सारे कंट्रीज मानते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको यूनिट कहते हैं। और उससे डबल हो गया तो 1 kg हो गया, उसका डबल होगा तो 2 kg हो जाएंगे, ट्रिपल हो गया तो 3 kg हो जाएंगे। बुकेन लिखा गया है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड using certain reference standards that are accepted internationally. These standards are called units. Certain reference standards that are accepted internationally. Okay, these standards are called units. ठीक है, जिन लोग का इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छे से लिख देता है वो लिख जाएगा, फिर आसान पड़ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद यूनिट्स में भी फंडामेंटल यूनिट्स भी है और डिराइव यूनिट्स भी है। तो कभी भी एग्जाम में आता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज का लिखना है, फंडामेंटल यूनिट तो फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में लिखना। ठीक है, तो अभी हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स का डेफिनेशन लिख रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट्स में पहले इसे चेक कर लेते हैं। टाइम के लिए सेकेंड होता है, मास के लिए केजी होती है, टेम्परेचर के लिए केल्विन, केल्विन को कैसे डिनोट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी सीडी, कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो सेकेंड का किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, सीडी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एमओएल मोल, और स्पेलिंग करके लिखोगे तो एमओएल मोल। ठीक है, अच्छा। तो अभी हम लोग का फंडामेंटल, अच्छा ओके, फिजिकल मतलब फिजिकल यूनिट्स which cannot derive from one other are called fundamental units। एक बार चेक कर लो डेफिनेशन। हाँ बेटा तुम लोग लिख दो, फंडामेंटल यूनिट्स का यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। ठीक है, ये भी चल जाएगा। यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स, शॉर्ट में भी हो जाएगा। ठीक है, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव यूनिट्स, शॉर्ट में हो जाएंगे। और मतलब कि जो कभी ऐसे लिखते हो फिजिकल यूनिट्स which can neither be derived from one another nor they can be further resolved into more simpler units is called fundamental units। जैसे मास है उसे मान लो केजी है, ठीक है ना, उसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओके, क्लियर। तो इस टाइप का जो चीज़ है इजी डेफिनेशन नहीं होता है कि मतलब यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि तुमने एक डेफिनेशन को बताने के लिए एक तुमने अनडिफाइंड टर्म्स लिख दिया।
फंडामेंटल क्वांटिटीज तो तुमने डिफाइन नहीं किया, तो वो अनडिफाइंड टर्म्स के लिए कभी कभार टीचर मना करते हैं, वो क्लास में देख लेना, ठीक है बेटा। बिकॉज यहाँ पे कोई अनडिफाइंड टर्म्स नहीं है, लेकिन मान लो तुम्हें बोल दिया कि यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स, वहाँ पे एक अनडिफाइंड टर्म्स हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है बेटा। और इसका कोई डेफिनेशन लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चेक करते physical units which can neither be derived from one another or not they can be further eliminated into simpler units are called fundamental, ठीक है। अरे कोई बना के लिखना चाहते हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज यूनिट्स, fundamental physical units are those units that cannot be expressed in terms of other units, each of them corresponding to a specific fundamental physical quantity, है सभी एक fundamental physical quantity को बताते हैं, ठीक है। ओके गुड। बेसिक all the other physical quantities which can be expressed from, यहाँ पे फ्रॉम कर दो और क्वांटिटी की जगह यूनिट्स कर दो, ठीक है। इसमें भी यूनिट्स, ठीक है। चैट बॉक्स में लिख दो बेटा एक बार, यहाँ तक हो गया, जो भी पढ़ा अच्छे से पता चल गया। इसके बाद क्वेश्चन, अच्छा तुम्हारा भी डेफिनेशन चेक। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में हर चीज़ को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ओके, और बीच बीच में मैथ वगैरह भी करा देंगे, तो इतना हो जाएगी, फिर वो फिर रिटेन हो जाएंगे दिमाग में, बिकॉज मैथ में तो कोई रटने वाला नहीं है, ठीक है ना, उसको तुम्हें करना पड़ता है, ठीक बेटा। तो बीच बीच में हम ऐसा करेंगे, एक मैथ का क्वेश्चन और एक टॉपिक हो गया। फिर तुम लोग का जो होते हैं स्कूल में कहीं पे भी कुछ तुमको बताया, तुम्हारे पास है, तो तुमने व्हाट्सअप तुम चलाते तो व्हाट्सअप में उसका फोटो सेंड कर दिया और एक वॉइस मैसेज कर दिया, मैं तुमको 9:15 के बाद रात को, नहीं तो कोई भी टाइम में मैं उसके बारे में बता देंगे। तुम लोग को बताने का जो बेसिक टाइम होती है, वेडनेसडे को बता देता हूँ, फ्राइडे को बता देता हूँ, और हर दिन रात में 9:15 के बाद, बिकॉज 11th क्लास जैसे स्टार्ट होगा बहुत सारी चीज़ तुम्हारे अंदर आएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ को एक्सप्लेनेशन ले लेना, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन ले लेना कि सर हमको ये फील हो रहा है, हमको ये लग रहा है, कोई जगह पे हमारा कोई चीज़ में लग रहा है कि नहीं सर को ऐसे चलना चाहिए, तो सारी चीज़ बोलोगे तभी तुम आगे बन पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 9th क्लास के बच्चे से पूछा IIT का फुल फॉर्म क्या है, एक बच्चे ने बोला IIT में कैसे, बोला सर इतनी हार्ड क्वेश्चन आते कोई पास नहीं होगा, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, दिया, बोला सर, मैं बोला करे, बोला सर आप बताओगे तो कर देंगे, क्वेश्चन तरह बता दो क्या होता है, तो मैंने फिर बोला, फिर उसके बाद वही वाला 0.3 को बार ऐसा करके शुरू किया, उसके बाद उन लोग एक्सेप्ट कर लिए, फिर लास्ट में कैलकुलेशन के लिए उन लोग खुद ही बोला सर इतना आएगा, ठीक है, तो तुम लोग का भी हो जाए, अभी करते हैं।